वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले से जुड़ी ये खबर है, जहां जिला जज की कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में जिला प्रशासन आया है। नंदी के सामने से लोहे की जो बैरिकेडिंग है उसे हटाया जा रहा है। मस्जिद परिसर में दर्जनों की संख्या में रात में मजदूर पहुंचे। कोर्ट ने परिसर में लगी बैरिकेडिंग हटाने के आदेश दिए हैं। डीएम के अनुसार कोर्ट के आदेश का पालन कराया गया। मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर प्रशासन का पहरा। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने इस बात की जानकारी दी है। कोर्ट के दिए गए ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया है। डीएम की तरफ से कहा गया है, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन का बयान, सुरक्षा के लिहाज से समुचित व्यवस्था की गई है। अशोक जैन की तरफ से कहा गया है। तो तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई है। उसके बाद देखिए, जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में नजर आया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बीती रात कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस करा दी गई है, ऐसा जिलाधिकारी ने कहा। आपसे जानने की कोशिश करते क्या हुआ है रात्रि में। मंगला गौरी जी का जो है दिव्य पूजन श्रृंगार प्रारंभ हुआ है। कई वर्षों के बस तपस्या और इंतजार के बाद से जो है मंगला गौरी का जो है दिव्य पूजन प्रारंभ हो चुका है। अब यथाशीघ्र जो है आम जनता भी काशी की जाएगी, पूजन पाठ करेगी और अपने आप को धन्य बनाएगी। क्या तहखाना खोल दिया गया है? अभी लॉक है, लेकिन हाँ उसका खोल दिया गया है। लाइट उइट लगी है, व्यवस्था शुरू हो गई है। पूजन हुआ है वहाँ पे। हाँ, व्यास जी के तहखाने में पूजन कर दिया गया। जी जी जी। और श्रृंगार गौरी में भी पूजन। हाँ, वही श्रृंगार जी गौरी वहीं व्यास जी के तहखाने में ही है। वहीं पे जो है लाइट लगा दी गई, सारी व्यवस्था कर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है निकट भविष्य में जो है आम जनता वहाँ जाके पूजा भी। बैरिकेडिंग वगैरह भी हटाए गए कुछ? अभी तो वहाँ गेट बंद कर दिया गया है वो वाला, आम जनता के लिए अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए। और अभी जब आगे जैसा रूपरेखा होगा उस हिसाब से किया जाएगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, व्यास जी के तहखाने में पूजा की कल इजाजत दे दी गई, बड़ा फैसला लिया गया, क्या कुछ अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जानकारी सामने आ रही कि जिला प्रशासन हरकत में आया है? देखिए, कल ही इससे कोर्ट का फैसला आया के तहत थाना पर 1993 से का आदेश, और इससे पहले दूसरा पक्ष यदि कोर्ट में जाता है, इससे लेने की कोशिश करता है, उससे पहले जिला प्रशासन रात में ही न्याय एक्शन लेते हुए जो कोर्ट का कंप्लायंस था उसको पूरा करा दिया गया। कोर्ट के कंप्लायंस की को यदि हम परिभाषित करें तो जो व्यास जी का तहखाना 1993 में था, उसको पूजा की अनुमति दे दी गई है, यानी उसको खोल दिया गया। वहां से आने वाले लोगों ने भी पुष्टि की कि रात में ही उसको खोल दिया गया। रात में ही लगभग 2 दर्जन की संख्या में मजदूर पहुंचे थे, साफ सफाई की गई, लाइट लगा दी गई। उसके सामने का जो मंदिर के सामने जिसको नंदी की प्रतीक्षा करी जाती थी उसको खोल दिया गया है। अब वहाँ हालांकि अभी आम दर्शनार्थियों के लिए वहाँ दर्शन पूजन के लिए जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि भीड़ बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, लेकिन औपचारिक रूप से रात में ही उसकी शुरुआत कर दी गई है। 5 पुजारियों द्वारा वहाँ पूजा कर दिया गया। तो निश्चित रूप से बड़ी लंबी लड़ाई थी, बड़ी लंबी प्रतीक्षा थी। 31 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था। बाबरी कांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जो बैरिकेडिंग की गई थी, तो वो भी बैरिकेडिंग के अंदर आ गया था। बहरहाल जिला प्रशासन ने रात में कार्रवाई करते हुए जो कोर्ट का आदेश है उसको पूरा करते हुए पूजा के लिए इसको खोल दिया गया है। अब आज देखना है कि आगे इस मामले में मुस्लिम पक्ष जाने वाला है इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ आगे की कार्रवाई क्या होगी। बहरहाल यदि हम यहाँ की बात करें तो देखिए, तहखाने में अब पूजा पाठ कर दी गई है। हिंदू पक्ष के लिए कल ये बड़ा फैसला लिया गया, वही मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो अब उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है इसको लेकर, जिस तरह से अब पूजा पाठ हो चुकी है तहखाने में? देखिए, चूंकि अभी रात का मामला है, 10 घंटे भी नहीं हुए हैं, वहां से कोई औपचारिक रूप से अभी मुस्लिम पक्ष की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आएगी। हालांकि वो उनके प्रतिनिधि कल ही देर शाम वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और आज वो लोग वहाँ पे जो ये स्थानीय अदालत का फैसला है उसके खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे थे। वो हिंदू पक्ष की बात करें तो उन्होंने कल ही कहा था कि इस मामले में वो कोर्ट की कैवियत भी दाखिल करेंगे, ताकि यदि हाईकोर्ट भी इस मामले में भी कोई फैसला करता है तो उससे पहले उनकी बात सुनी जाएगी। बहरहाल अदालत जो है उसका जो कंप्लायंस था उसको पूरा करा दिया गया है, यानी जो नियमित जो दर्शन पूजन 1993 से यानी 31 वर्ष पहले जो बंद कर दिया गया था अचानक, वो
सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे उसे आज से फिर से सुचारू कर दिया गया है। रोहित, आपके आसपास कोई मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। देखिए, हमारे आसपास अभी ये सुरक्षा प्रहरी है, आसपास यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने अभी जो वो दर्शनार्थी आए थे उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि इसको फोन तो दिया गया है, लेकिन अभी आम दर्शनार्थियों को उधर जाने की अभी इजाजत हुई, इसको अभी बंद रखा गया है, क्योंकि रात में औपचारिक रूप से कोर्ट का कंप्लायंस पूरा कराया गया, वहाँ काफी गंदगी है, उन सब चीजों को भी यदि साफ सफाई कराया जाएगा तब नियमित रूप से आम दर्शकों जो आम दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए खोला जा रहा है। अभी वहाँ पुजारी जो है पुजारी पहुंच रहे हैं और वो जो दिन के सुबह की आरती, दोपहर की आरती और संध्या आरती, इन सबकी व्यवस्था अभी कर रही है। जी धन्यवाद रोहित, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अपना लगातार छठा बजट आज